नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे सीसीएस सीसीए रूल्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी ईएमआरएस केवीएस एनवीएस। दिस वीडियो also useful for junior accountant officer, senior accountant inspector, SO, UDC, SAS, PNT, LDE, LDC examinations। मेरे चैनल पर कई सारे क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है, साथ में ही आपके सिलेबस से रिलेटेड कई सारे वीडियोज हैं वो अवेलेबल हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए। अगर और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो बात भी आप जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 121, how many types of documents are there to which the charge officer has a right to access for defending himself in a departmental proceedings? मतलब है कितने प्रकार के दस्तावेज हैं जिन तक आरोपित अधिकारी को विभागीय कार्रवाई में अपना बचाव करने का अधिकार है। ऑप्शन है ए 3 टाइप्स, बी 4 टाइप्स, सी 2 टाइप्स, डी 5 टाइप्स। इसका सही उत्तर है सी। दो प्रकार के दस्तावेज होते हैं जिनको कर्मचारी है वो देखने का अधिकार रखता है, जांच सकता है और अपने बचाव में उनके आधार पर अपने दस्तावेज है वो दे सकता है, जमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 122, वेदर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वाज नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज परमिसेबल। क्या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से शामिल नहीं किए गए नए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति है। ऑप्शन देखते हैं। ए नो, बी यस ओनली वेयर देयर इज डिफेक्ट इन द एविडेंस, सी यस इनवेरेबली, डी नन। करेक्ट आंसर इज सी, यस इनवेरेबली। नए दस्तावेजी साक्ष्य जो कि मूल दस्तावेज में शामिल नहीं किए गए थे तो उनको शामिल किया जा सकता है किसी भी समय पर। अगला क्वेश्चन है 123, व्हाट इज डेली ऑर्डर शीट। मतलब है कि दैनिक आदेश पत्रक क्या है। दैनिक आदेश पत्रक या डीओएस है, उसका क्या मतलब होता है और कौन जारी करता है, कौन तैयार करता है, ये हमें ध्यान रखना है। मीठी चीरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए इट इज ए रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, B. It is a record maintained by the charge officer. C. It is a record maintained by the defense assistant. D. It is a record maintained by the inquiry officer. तो इसका सही उत्तर है डी, इट इज ए रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। जो भी जांच हो रही है, रोज की कार्रवाई हो रही है तो उसमें डेली ऑर्डर शीट है वो जांच अधिकारी है वो तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, who is empowered to pass interlocutory orders in a departmental proceedings। मतलब है कि विभागीय कार्रवाई में अंतः क्रियात्मक आदेश पारित करने का अधिकार किसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरलोक्यूटरी आदेश है वो कौन पारित कर सकता है, जारी कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए इंक्वायरी ऑफिसर, बी प्रेजेंटिंग ऑफिसर, सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डी डिफेंस असिस्टेंट। करेक्ट आंसर इज ए इंक्वायरी ऑफिसर। विभागीय कार्रवाई में अंत्यक्रियात्मक आदेश पारित करने का अधिकार है वो इंक्वायरी ऑफिसर को होता है, जांच अधिकारी को होता है। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डन इन हाउ मेनी पार्ट्स। मतलब है कि साक्ष्य की परीक्षा कितने भागों में की जाती है। ऑप्शन ए 2 पार्ट्स, बी 3 पार्ट्स, सी 4 पार्ट्स, डी 5 पार्ट्स। इसका सही उत्तर है बी 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में साक्ष्य की परीक्षा या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है वो किया जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 126,
To whom should the inquiry officer forward the inquiry report after conclusion of inquiry? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जांच अधिकारी को जांच पूरी होने के बाद जांच रिपोर्ट किसके पास भेजनी चाहिए? आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर पता है। ऑप्शन देखते हैं। ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, बी अपीलाट अथॉरिटी, सी चार्ज ऑफिशियल, डी हेड ऑफ ऑफिस। इसका सही उत्तर है ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जो अनुशासनात्मक अधिकारी होता है उसके पास में अपनी जांच है वो भेजनी होगी। अनुशासनात्मक प्राधिकरण है उसको अपनी सारी जो भी खोज की गई है, जो भी जांच की गई है उसको भेजना होगा। तो सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। कैन ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इशू एन ऑर्डर imposing any of the major penalties specified in Rule 11 without following the procedure prescribed in Rule 14 of CCS CCA rules? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार आता है। क्या है मतलब? क्या कोई अनुशासनिक प्राधिकारी सीसीएस सीसीए नियमों के नियम 14 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी बड़े दंड को लागू करने का आदेश जारी कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए यस, बी नो, सी यस विद एन एक्सेप्शन, डी नन। करेक्ट आंसर इज बी नो। सीसीएस नियम 14 के तहत जांच करना जरूरी है। अगर नियम 11 में जिसमें दंड दिया जाएगा, नियम 11 के तहत जो मेजर पेनल्टीज हैं वो दी जाती हैं, या कहना चाहिए कि बड़े दंड दिए जाते हैं, तो बड़े दंड के लिए जांच होना है वो जरूरी होता है। तो किसी भी परिस्थिति में बिना जांच किए मेजर पेनल्टी है वो नहीं दी जा सकती। इसलिए जांच करना तो निश्चित रूप से जरूरी है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर? मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन एक जांच अधिकारी का कार्य है? इंक्वायरी ऑफिसर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए हिज ड्यूटी इज टू समहाउ प्रूव द चार्जेस, B. He has to conduct an inquiry as a quasi-judicial functionary and send a report. C. He has to suggest deterrent punishment oblique penalties. D. He can consult others behind the back of the charged officer and send the report. इसका सही उत्तर होगा बी। सबसे पहला कार्य तो उसका इंक्वायरी करना है, और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो जांच अधिकारी है उसको अर्ध कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्वेसी जुडिशियल फंक्शनरी पावर है वो दी गई है सीसीएस सीसीए रूल्स के तहत, और ये सारी इंक्वायरी करने के बाद में वो अपनी रिपोर्ट है वो सेंड करेगा किसको? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। क्वेश्चन नंबर 129। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का क्या कार्य है? इंक्वायरी ऑफिसर के क्या कार्य हैं? प्रेजेंटिंग ऑफिसर के क्या कार्य हैं? या डिफेंस असिस्टेंट है उसके क्या कार्य है? ये सभी होने चाहिए, पता होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सीसीएस सीसीए रूल्स में इन सभी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। ए टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द चार्ज ऑफिसर, बी टू प्लीड फॉर द चार्ज ऑफिसर, सी to show why the charges are considered to be established on the basis of documentary evidence provided, D to impose the penalty on the charges proved by the inquiry officer. इसका सही उत्तर है सी टू शो वाई द चार्जेज आर कंसिडर्ड टू बी स्टेब्लिश्ड। मतलब ये बताना, जो भी आरोपित अधिकारी है उसको ये बताना कि आपके खिलाफ
जो चार्जेस लगाए गए हैं, जो आरोप पत्र दिया गया है, उसको दिखाना, उसको बताना ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में उसको बताना है कि आपके खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं और आप क्या अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं या कोई एविडेंस देना चाहते हैं तो वो मांग सकते हैं। इंक्वायरी ऑफिसर मांग सकता है, परंतु जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो एविडेंसेस हैं, चार्जेज हैं, उनको प्रस्तुत करेगा। चार्जेज हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे आरोपित अधिकारी के सामने और एविडेंसेस हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे जांच अधिकारी के सामने। तो कहना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन होता है, वो कौन प्रस्तुत करता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो ये बात है वो हमें ध्यान रखनी है क्योंकि इंक्वायरी में ये चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिफेंस असिस्टेंट? देखिए क्वेश्चन आ गया है, क्या फंक्शन है, रक्षा सहायक का कार्य क्या है? तो डिफेंस असिस्टेंस है वो नियुक्त किया जाता है आरोपित कर्मचारी के बचाव में। डिफेंस असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा? रक्षा सहायक के द्वारा। तो रक्षा सहायक है वो क्या कार्य करेगा? सबसे पहले देखते हैं। ए, टू एस्टेब्लिश द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द चार्ज्ड ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइडेड। बी, टू इम्पोज द पेनल्टी ऑन द चार्जेस proved by the inquiry officer. C, to assist the charged officer in the presentation of his case before the inquiry officer. D, to inquire into the charges leveled against the charged officer. निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। अगर आप जानते हैं डिफेंस असिस्टेंट कौन होता है, रक्षा सहायक या कर्मचारी को सहायता करने वाला कौन होता है और उसके क्या कार्य हैं, तो उत्तर हो जाएगा सी, टू असिस्ट द चार्ज ऑफिसर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज केस बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर। मतलब है कि आरोपित कर्मचारी है, चार्ज ऑफिसर है, उसकी तरफ से वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने अपने प्रेजेंटेशन देगा, अपने डॉक्यूमेंट हैं वो प्रूव करेगा, अपने डॉक्यूमेंट को पेश करेगा। क्वेश्चन नंबर 131, अंडर विच रूल इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट परमिटेड टू अंडरटेक ए जर्नी टू ए स्टेशन अदर देन हिज हेडक्वार्टर्स एंड क्लेम टीए? मतलब है कि किस नियम के तहत एक सरकारी कर्मचारी को अपने मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्टेशन की यात्रा करने और टीए का दावा करने की अनुमति है? ऑप्शन है एस आर 116, बी एस आर 154, सी एस आर 114, डी एस आर 147। करेक्ट आंसर इज बी, एस आर 154। आपको ये भी जानकारी है कि कोई कर्मचारी को जहां पर वो पोस्टेड है, जहां उसका हेडक्वार्टर था, उसके अलावा अगर टीए क्लेम है वो दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी कंडीशंस में टीए क्लेम हेडक्वार्टर के अलावा जारी किया जा सकता है, ये बात भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और उससे आपके नॉलेज का पता लगेगा। तो निश्चित रूप से कमेंट करें और बताएं कि टीए क्लेम हेडक्वार्टर के अलावा दूसरी कौन कौन सी कंडीशंस में दिया जा सकता है, कौन से स्टेशन से दिया जा सकता है, वो सभी आपको डिटेल में कमेंट में हमें बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज चार्ज्ड विद द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैज रिक्वेस्टेड फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी एट ए प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर्स एंड रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ टीए, इज इट एडमिजिबल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब है कि क्या एक सरकारी कर्मचारी जिस पर विभागीय कार्रवाई का आरोप है ने अपने मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर जांच करने का अनुरोध किया है और टीए प्रदान करने का अनुरोध करता है, किया है, क्या ये स्वीकार्य है? ऑप्शन देखते हैं। ए नो, बी यस, सी यस सब्जेक्ट टू कंडीशन, डी यस सब्जेक्ट टू कंडीशन बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। इसका सही उत्तर आपको मालूम है ए नो। जो चार्ज ऑफिसर है वो अपने हेडक्वार्टर से अलावा
वो इंक्वायरी करवाना चाह रहा है तो उसको टीए नहीं मिलेगा। Next question 133. Whether the retired government servant who is required to attend departmental inquiry instituted against him is entitled to TA? If so, where from? मतलब है कि क्या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिसे उसके विरुद्ध गठित विभागीय जांच में भाग लेना अपेक्षित है, यात्रा भत्ता पाने का हकदार है? यदि हाँ तो कहां से? ऑप्शन देखते हैं। ए, द ऑफिस इन विच ही रिटायर्ड। B, the place of his hometown declared. C, from any place. D, not allowed TA. करेक्ट आंसर इज बी, द प्लेस ऑफ हिज होम टाउन डिक्लेयर्ड। मतलब है कि जांच अधिकारी जहां जांच कर रहा है वो होम टाउन से उस जगह पर उसको जाना होगा, उसको बुलाया गया है। तो होम टाउन से और जहां पर भी जांच हो रही है वहां तक का टीए रिटायर्ड कर्मचारी को मिलेगा। Question number 134. Whether a retired government servant is entitled to TA for pursual of official documents at an outstation in preparation of his defense against a departmental proceedings instituted against him. If so, mention the maximum number of days of daily allowance to which he is eligible. पहले टीए पूछा गया था और अभी डीए के बारे में जानकारी है, तो ये भी क्वेश्चन है वो बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखते हैं, क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपने खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई के खिलाफ अपने बचाव की तैयारी के लिए एक बाहरी स्टेशन पर आधिकारिक दस्तावेजों के अवलोकन के लिए टीए का हकदार है? यदि हाँ तो दैनिक भत्ते के अधिकतम दिनों का उल्लेख करें जिसके लिए वह पात्र होगा। मतलब टीए का तो अधिकार रखता है, परंतु डीए कितना मिलेगा, कितने दिनों तक का डीए उसको अपने बचाव में दस्तावेज तैयार करने के लिए मिल सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, 2 डेज। मतलब कर्मचारी है उसके खिलाफ कहीं पर जांच हो रही है और वो टीए का हकदार है, वो टीए उसको एडमिजिबल होगा। अपने बचाव में दस्तावेज तैयार करने के लिए उसको 2 दिन का डीए है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135. Who has to bear the traveling and other expenses of a government servant who is nominated as defense assistant to assist the government servant against whom the departmental proceedings is held? सफोला क्वेश्चन है, समझने की बात है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफेंस असिस्टेंट अगर कर्मचारी की सहायता के लिए लगाया गया है, उसको अनुमति दी गई है, तो क्या उसके खर्चे हैं वो आरोपित कर्मचारी भुगतेगा या विभागीय जांच जहां पर की जा रही है वो डिपार्टमेंट बियर करेगा? तो मतलब देखते हैं, जिस सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जांच की जा रही है उसकी सहायता के लिए रक्षा सहायक के रूप में नामित सरकारी सेवक की यात्रा और अन्य खर्चे कौन वहन करता है? ऑप्शन ए, द चार्ज ऑफिशियल। बी, डिफेंस असिस्टेंट हिमसेल्फ। सी, ऑफिस टू विच delinquent गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स। डी, ऑफिस टू विच डिफेंस असिस्टेंट बिलोंग्स। करेक्ट आंसर इज सी, ऑफिस टू विच डिलिंक्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स। मतलब आरोपित कर्मचारी है उसके ऑफिस से मिलेगा, आरोपित कर्मचारी के कार्यालय या विभाग से टीए डीए जो भी उसके खर्चे होंगे डिफेंस असिस्टेंट के वो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136. द रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड एज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑफिसर has requested for sanction of honorarium in addition to TADA sanctioned to them. Is it admissible? If so, at what rates? अर्थ है, विभागीय जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी ने टीएडीए के अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत करने का अनुरोध किया है, उन्हें मंजूरी दी जाएगी? क्या ये स्वीकार्य है? यदि हाँ तो किस दर पर? ऑप्शन देखते हैं। ए, लास्ट पे ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
B. 50% of last pay drawn at the time of retirement. C. Rates fixed per case by the Government of India. D. Lump sum fixed for the entire cases. इसका सही उत्तर होगा सी, रेट्स फिक्स्ड पर केस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब टीएडीए उसको मिल रहा है, इसके साथ में ही उसको ऑनरेरियम है, उसके लिए भी वो डिमांड कर रहा है। तो क्या वो मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और वो क्या मिलेगा पर केस, जो अगर जांच कर रहा है तो कितना प्रति केस के लिए निर्धारित है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिटायर्ड इंक्वायरी ऑफिसर है तो उसको कितना मानदेय दिया जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि अगर एम्प्लॉई है या सर्विस में है इंक्वायरी ऑफिसर तो उसको कितना मानदेय मिलेगा पर केस, और अधिकतम कितने केस हैं वो एक साथ में देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 137, quote the rule under which TA is admissible to a person called as defense witness in a departmental inquiry conducted by a commissioner of inquiries। उस नियम का उदाहरण दें जिसके तहत टीए एक जांच आयुक्त द्वारा की गई विभागीय जांच में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाए गए व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है। ऑप्शन देखते हैं। ए SR 116, B SR 114, C SR 154, D SR 190A। करेक्ट ऑप्शन इज सी, SR 154, जिसमें कोई डिफेंस विटनेस के लिए बुलाया गया है कर्मचारी, तो उसको टीए मिलेगा। कितनी दर पर मिलेगा ये रूल में बताया है, SR रूल 154। क्वेश्चन नंबर 138, प्लीज इंडिकेट द पे एंड अलाउंसेज ऑन रीस्टेटमेंट आफ्टर डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ अपील और रिव्यू एंड व्हेन फुली एक्सोनरेटेड। मतलब क्या है? कृपया अपील या समीक्षा के परिणाम स्वरूप बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद बहाली पर वेतन और भत्ते का संकेत दें। और जब पूरी तरह से बरी हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से बरी हो गया है, तो उसको डिसमिसल, रिमूवल किया गया था और वो कर्मचारी है वो रिटायर हो गया है, तो उसको क्या मिलेगा? इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि अपील या समीक्षा के बाद में उसको पूर्ण तरीके से बरी कर दिया गया है तो फुल पे एंड अलाउंसेज हैं वो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, हाउ shall the period of suspension preceding dismissal, removal or compulsory retirement be treated on restatement as a result of appeal oblique review if fully exonerated? मतलब है बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से पहले की निलंबन की अवधि को अपील या समीक्षा के परिणाम के रूप में बहाली पर कैसे माना जाएगा यदि पूरी तरीके से बरी कर दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए एज ए पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, बी एज डाइज नन, सी एज लीव ड्यू एंड एडमिजिबल, डी एज ब्रेक इन सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है एज ए पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, क्योंकि बर्खास्तगी, हटाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अपील या समीक्षा के दौरान उसको पूर्ण रूप से बरी कर दिया गया है तो उसको ड्यूटी पर माना जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 140, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेज ऑन रीस्टेटमेंट विदाउट होल्डिंग फर्दर इंक्वायरी whose dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by a court of law and not exonerated on merits। मतलब है कि आगे की जांच किए बिना बहाली पर वेतन और भत्तों का क्या अधिकार है जिसकी बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है और योग्यता के आधार पर दोष मुक्त नहीं किया गया है। ऑप्शन ए, पे एंड अलाउंसेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 7 ऑफ रूल 54, बी हाफ पे एंड अलाउंसेज, सी नो पे एंड अलाउंसेज, डी बेसिक पे ओनली। करेक्ट आंसर इज ए, सब रूल 7 ऑफ सीसीएस रूल 54। तो इस तरीके से हमने
20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, आप क्या चाहते हैं आपके सिलेबस के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।